हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी है जादुई चश्मा। एक समय की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था जो कि बहुत ही भला आदमी था। उस आदमी को लोगों की भलाई करना बहुत पसंद था और उस व्यक्ति के एक ज्ञानी और बुद्धिमान गुरुदेव थे। वो रोज गुरुदेव से मिलने भी जाया करता था। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम वत्स, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बुलाना ही चाहता था। वत्स, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों की भलाई करते हो, ये बहुत अच्छा काम है। इसीलिए तुम लोगों की भलाई करते रहो, लेकिन जो गलत इंसान है वो तुम्हें लोगों की भलाई कभी नहीं करने देंगे। इसीलिए उन नेगेटिव लोगों से बचने के लिए मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूँ, जिससे जो भी आदमी नेगेटिव होगा वो तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन गुरुदेव, मैं इस चश्मे का क्या करूँगा? वत्स, ये चश्मा तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि जो भी भूत प्रेत या फिर गलत इंसान है वो तुम्हें कभी भलाई नहीं करने देंगे और ये चश्मा तुम्हें उन गलत लोगों से बचाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव, वो चश्मा मुझे दे दीजिए। और गुरुदेव उस आदमी को चश्मा दे देते हैं, जो कि एक जादुई चश्मा होता है। लो वत्स, जादुई चश्मा। धन्यवाद गुरुदेव, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और वो आदमी जादुई चश्मा लेकर अपने घर चला जाता है और अब वो उस चश्मे से लोगों की भलाई करने लग जाता है। उसको अरे ये मुझे क्या हो रहा है? चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे एक भूत है, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। ए भूत, मुझे पता है तुम इस आदमी के अंदर हो, तुम निकल जाओ इसके अंदर, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओम ओम। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर से निकल गया हो। अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके अंदर एक भूत था जो कि अब निकल गया है। अब आप भगवान का नाम लीजिएगा, उससे आपके पास कोई बुराई नहीं आएगी। इस तरह से वो आदमी लोगों की मदद करने लग जाता है। अरे आज तो 5 दिन बीत गए, लेकिन वो लड़का मेरे पास नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे लगता है चश्मा लेने के बाद उस आदमी को घमंड हो गया है। अब मुझे अपनी जादुई शक्ति से पता लगाना पड़ेगा कि वो आदमी आखिर क्या कर रहा है। ओम ओम। हे मेरी जादुई शक्तियों, मुझे बताओ कि वो आदमी जिसको मैंने जादुई चश्मा दिया था वो क्या कर रहा है।
अब तो मुझे गुरुदेव की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जादुई चश्मा है। अब मैं लोगों की मदद नहीं करा करूँगा। अच्छा, तो ये बात है। ये चल रहा है उस घमंडी आदमी के दिमाग में। मैंने उसे जादुई चश्मा क्या दे दिया, वो तो खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगा। लेकिन मुझे उसको सबक सिखाना ही होगा। हे मेरी जादुई शक्तियों, मैंने आपसे जो जादुई चश्मा लिया था, वो चश्मे की सारी शक्तियाँ वापस ले लो। ओम। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी जादुई शक्तियाँ लगता है कोई मुझसे छीन रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी शक्ति गायब होने लगी है। लेकिन जादुई चश्मा तो मेरे पास ही है। मैं तो बेवजह ही परेशान हो रहा था। Next day. लोगों की मदद करते करते तो मैं किते जा भी नहीं पाया। हाँ, आज कैफे में चलता हूँ। आज तो मुझे मजा आ रहा है। कितने दिनों बाद मैं कैफे में आया हूँ। हे वेटर, 1 कप कॉफी प्लीज। कैफे का बिल तो मैंने पे कर दिया। अब घर चलता हूँ। टाइम भी काफी हो गया। अरे भैया, कोई मेरा पर्स उठा के ले गया। आप वही हो ना जिसके पास जादुई चश्मा है? प्लीज मेरा पर्स दिलवा दो, कोई उठा के ले गया। ओहो हो, बड़ी आई। मैं क्यों लाके दूं तुम्हारा पर्स? भैया, आप तो लोगों की मदद करते हो ना, इसीलिए मैंने आपको बोला। ज्यादा मत मानो, खुद अपने पर्स का ख्याल नहीं रख सकती। हाँ भैया, मैंने रखा था अपने पर्स का ख्याल, लेकिन कोई चोर मुझसे छीन कर ले गया मेरा पर्स। भैया, उसमें मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं। प्लीज़ मुझे मेरा पर्स दिलवा दो। मैं क्या करूं? पकड़ो तुम उस चोर को। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं नहीं करता अब तुम्हारी मदद। इतना अच्छा मूड बना था, खराब ही कर दिया। लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते और मेरे से मदद मांगते हैं। मैं क्यों किसी की मदद करूं? मेरे पास तो जादुई चश्मा है। इस तरीके से उस आदमी को अपने जादुई चश्मे पर घमंड हो जाता है। लेकिन उसके गुरुदेव ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं और वो उस लड़के के चश्मे से सारी जादुई शक्तियाँ खींच लेते हैं। और अब उस लड़के का जादुई चश्मा एक सिंपल चश्मा बन जाता है। लेकिन उस लड़के को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर एक दिन वो लड़का मॉर्निंग वॉक पे जाता है। अरे, ये डरावनी सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हाँ, ये पैर किसके हैं? हे लड़के, यहाँ से चला जा, वरना तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। कौन हो तुम? सामने आओ। भूत कभी तेरे सामने नहीं आ सकता। चुपचाप मुझे तेरा जादुई चश्मा दे और यहाँ से चला जा, वरना तुझे मार दूंगी। तू मुझे मारेगी? मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास तो जादुई चश्मा है। ए लड़के, तेरा ये चश्मा जादुई नहीं है और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब से तूने लोगों की मदद करना छोड़ा है,
तब से इस चश्मे की सारी शक्तियां गायब हो गई हैं। ये तुम क्या कह रही हो कि मेरे जादुई चश्मे में एक भी शक्ति नहीं है? तेरे जादुई चश्मे में शक्तियां थी, पर अब नहीं है। तूने लोगों की भलाई छोड़ी और इस चश्मे की जादुई शक्तियों ने तुझे ही छोड़ दिया। और तू उसके बाद अपने गुरुदेव के पास भी नहीं गया। अब तुझे मरना ही होगा। प्लीज मुझे मत मारो, मत मारो। मैं गुरुदेव से माफी मांग लूंगा और मैं अब लोगों की भलाई भी किया करूंगा। मुझे छोड़ दो। हाँ गुरुदेव? जल्दी ही अकल ठिकाने आ गई वत्स। वो भूत नहीं, मैं हूँ तुम्हारा गुरुदेव। पर नाम गुरुदेव। डरो मत वत्स, अब तुम्हें सबक मिल गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुमने लोगों की भलाई ही करनी छोड़ दी। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें यह जादुई चश्मा दिया था? नहीं वत्स, मैंने तुम्हें लोगों की और भलाई करने के लिए यह चश्मा दिया था, लेकिन तुमने इस चश्मे का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया, बल्कि तुमने इसे लेने के बाद घमंड किया और तुम्हें अपने घमंड का सबक भी मिल गया। और हाँ वत्स, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। और वत्स, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने फिर से लोगों की भलाई करनी चालू कर दी तो मैं तुम्हें एक बार फिर जादुई चश्मा दूंगा। धन्यवाद गुरुदेव, मुझे माफ करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब लोगों की भलाई किया करूँगा। कल्याण हो वत्स। कैसी लगी दोस्तों आपको आज की स्टोरी जादुई चश्मा? ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास जादुई शक्तियाँ होनी चाहिए, बिना जादुई शक्तियों के भी हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप लोगों की मदद करते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन लगा, गुरुदेव, घमंडी आदमी जो कि बाद में भला आदमी बन गया, या फिर वो नकली की भूतनी। कमेंट करके बताएं। दोस्तों, क्या आपने हमारी लेटेस्ट स्टोरी देखी है, सास बेटी और बहू? उसमें मुझे तो सास का रोल सबसे अच्छा लगा। आपको उस स्टोरी में कौन सबसे अच्छा लगा? और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हकूना मटाटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं कोई स्टोरी छूट ना जाए। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल।